में फिर से टारगेट किलिंग का दौर शायद शुरू हो गया है। रविवार को गांदरबल के गगनगीर में केंद्र सरकार के चल रहे टनल प्रोजेक्ट के कर्मचारियों और मजदूरों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आतंकी घटना के बाद से ही सुरक्षा बल गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी गांदरबल पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है और 2024 की बड़ी टारगेट किलिंग की ये वारदात है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ली है। 2019 में अस्तित्व में आया टीआरएफ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की फंडिंग से चल रहा टीआरएफ 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लश्कर की जगह हमले की जिम्मेदारी लेता रहा है। सवाल है कि क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद और सफल चुनाव के बाद और विकास कार्यों से पाकिस्तानी आतंकी बौखला गए हैं, उसके बाद इस तरह की टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। इस टारगेट किलिंग में जितने भी लोग मारे गए उनके घरों में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 6 बजे बात कल हमरा से खाना खाए ले जाए रहे, आतंकवादी ओकरा गोली मार दिलकै। 7 बजे खत्म भए गेलै। हमरा पास 2 लड़किए छै, कल के 2-4 रोज के बाद आबै छै घर, दाय के शादी करबो, घर दुआर बनेबो। हमरा पास लड़का आर नहीं छै, 2टा लड़किए छै और हमरा पीठ पर कोई नहीं छै सहारा। फोन से बात भेलै, कल के डेट भए गेलै, फलना आदमी मोहम्मद हनीफ डेट भए गेलै। व्हाट्सएप पर आवे लागलै मोबाइल से, पूरा दुनिया खिर गेलै। फोन करलकै, कहलकै जाइ छियै खाना खाय ले, रूम से निकललै, होटल गेलो तो गोली लग गेलै। तब फोन अयलै, गोली लग गेलै, खबर अयलै। ओहिसँ पहिले बात भेलै, कहलकै कि से आबै छियै अबरिया घानीमे धान काटि कऽ दाइके शादी करबै, घर बनेबै। दाइ एगो कुमार छै आ घर नहि आबि सकलै, राति घटना भए गेलै। केना सूचना मिले थे? फोन से खबर भेलै। आतंकियों की फिर कायराना करतूत, लश्कर के दहशतगर्द कश्मीर में टेरर अटैक, गांदरबल में प्रवासी मजदूरों पर बड़ा हमला, शाह का अल्टीमेटम, आतंकी चुकाएंगे कीमत। रोते बिलखते ये वो परिवार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपनों को खो दिया। रविवार को गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में बड़गाम के डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मोहसिन शाहनवाज डार है मेरा पापा, डॉक्टर शाहनवाज डार, जो एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। आतंकी हमले में कठुआ के रहने वाले शशि भूषण अबरोल भी मारे गए। केंद्र सरकार के टनल प्रोजेक्ट में अबरोल डिजाइनर थे। इस दुखद घटना के बाद अबरोल का परिवार सदमे में है, पूरे घर में मातम पसरा है। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कोई पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं आई है कि ऐसा कुछ हुआ है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो हमने ऐसे पीसीआर से कांटेक्ट किया कि क्या है, कि हम कैसे हमें बॉडी मिल सकती है। तो वो बोलते हैं कि अभी हम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। तो अभी रात की अगर 8 बजे की ये इंसिडेंट हुए तो अभी 10:30 बज गए हैं, तो अभी तक कुछ पोस्टमार्टम का कुछ वो नहीं पता लगा। और उनसे पूछा कि क्या हमारी बॉडी हैंड ओवर करो, तो वो बोलते कि शायद से क्या पता कश्मीर आना पड़े आपको बॉडी। मतलब ये तो हरासमेंट होगी ना फैमिली के लिए, अगर हमें कश्मीर बॉडी लेने जाना पड़ेगा। अगर पीसीआर कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है तो वो पीसीआर जम्मू में बॉडी शिफ्ट करें और बॉडी जम्मू में शिफ्ट करके हमारे पास आए। टनल प्रोजेक्ट के मजदूरों पर हुई टारगेट किलिंग में पंजाब और बिहार के 5 प्रवासी मजदूर भी मारे गए, जबकि 5 मजदूर घायल हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का शेख सज्जाद गुल बताया जा रहा है, जिसके इशारे पर बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाया गया। कल एक दुखदाई घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों को खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस, जो मेरी अपेक्षा
जान तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आह्वान करें। 2024 में टारगेट किलिंग का ये सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के गठन के बाद ये दूसरी टारगेट किलिंग है। लश्कर और उसका संगठन पहले भी गैर प्रवासियों को निशाना बनाता रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले को कायराना बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी घटना की निंदा तो की है, लेकिन अब भी पाकिस्तान से रिश्ते बनाने के बारे में कहने से नहीं चूके। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर के मुखौटा संगठन टीआरएफ को लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है। टीआरएफ इससे पहले भी कश्मीरियों, कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं की हत्या में शामिल रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ ज्यादा एक्टिव हुआ है। हमलों की जिम्मेदारी लश्कर नहीं बल्कि टीआरएफ लेता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ ही आतंकियों को अंजाम भुगतने की बात कही है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।